नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नीचे नीचे सोफे नीचे नीचे नीचे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमः कृष्णाय पूर्णाय ब्रह्मणे परमात्मने गीतोपदेष्टे पार्थाय नमो ज्ञानस्वरूपिणे। वन्देऽहं राधिका कृष्णौ सच्चिदानन्दरूपिणी। वन्देऽहं राधिका कृष्णौ सच्चिदानन्दरूपिणौ तापत्रे विनाशाय रासलीला विहारिणौ। नमामि शिरसा पूर्वं सर्वशास्त्रविशारदं रामप्रतापमनघं सर्वज्ञं परमं गुरुं। बुद्धिं ज्ञानं यशः सौख्यं भक्तिं मुक्तिं च यच्छति यः सदा शिष्यवर्गाय तं वन्दे रसिकं गुरुं। हे देव हे रसिक हे विदुषां वरेण्यो हे सद्गुरो जनहिताय जनस्त्वदीयो। ग्रन्थे कृपा विलसति हजता पदार्थरूपा मज्जीवनं तव पदाब्जयुगैर्पयामि। अद्वैते भक्तिशास्त्रे च परम्परं गतं बुधं गूढार्थदीपिकाकारं वन्दे श्रीमधुसूदनम्। प्रायशश्चतुरान् मासान् आदिव्याधिप्रपीडिताः असक्तोऽस्मीति कृपया क्षम्यन्तां त्रुटयोधैः। यद भक्तिं न विना मुक्तिः यासेभ्यः सर्वयोगिनां तं वन्दे परमानन्दो घनं श्रीनन्दनन्दनम्। श्रीमद्भागवत पारमहंस संहिता महापुराण के पश्चात श्रीमद्भगवद गीता का प्रसंग चल रहा है। 6 अध्याय में सांख्य योग, ज्ञान योग का विवेचन आया। अब यहाँ पर राजयोग की बात फिर दोहराते हैं। राजविद्या राजगुहि तो कर्म संन्यासात्मक साधन प्रधानेन। कर्म संन्यास, संन्यास के माने हैं त्याग। तो कर्म संन्यास यानी कर्म का त्याग। तो कर्म संन्यास के रूप में ये 6 अध्यायों के अंदर विवेचन
रहा है, लेकिन यहाँ पर है तत्त्वमसि, वेद का एक वाक्य, तत्त्वम असि, ये वेद कह रहा है, यही वेदांत कहता है, श्री श्रुति है। तत् माने वो, त्वम असि, वो तुम ही हो, वो ब्रह्म तुम ही हो। इस प्रकार का जो विवेचन हो रहा है, तो 6 में ये बतलाया गया कि वो क्या है जिसको कर्मकांड के द्वारा जाना जा सकता है। अब बतलाने जा रहे हैं कि तुम कौन हो, जो उसको बताने का प्रयत्न हो रहा है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते जो मां समय युक्त तमो मतः, ये पहले कह गए। भगवत भजनस्य व्याख्यानाय सप्तमोध्याय आरभ्यते। भगवान के भजन की प्रशंसा करने के लिए यह 7वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। कीदृशो भगवतो रूपम भजनीयम कथम वा तद्गतोन्तरात्मा स्यात् एतेतद्वयम्। भगवान का स्वरूप किस प्रकार का है, भजनीय है, और कैसे तद गतो अंतरात्मा, और वो भजनीय जो तत्व है वो हो, और हमारे अंदर अंतरात्मा, इन दोनों में क्या अंतर है, इसके ऊपर विचार करते हुए अर्जुन ने प्रश्न किया था। परम कारुणिकतया स्वयमेव विवक्षु, जिनकी शक्ति के बिना मुक्ति होती नहीं, जो सब योगियों के परम सेव्य आराध्य हैं, उन परमानंद घन नंदनंदन भगवान कृष्ण की हम वंदना करते हैं। कर्म संन्यास रूपी साधन प्रधान 6 अध्यायों में विचार हुआ। त्वम पद लक्ष्य ज्ञेय जानने योग्य कौन है? ये जीव। तो योग के सहित इसकी व्याख्या करके 6 अध्यायों में विवेचन हुआ। अब ध्येय क्या है? ब्रह्म निरूपण प्रधान मध्यम 6 अध्यायों से तत्पदार्थ व्याख्येय है। वो जो है उसकी व्याख्या यहाँ पर प्रारंभ होती है। मय्या भगवान उवाचो मय्या सक्तमनाः पार्थो जोगम जुञ्जन्मदाश्रयाः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान बोले, हे पार्थ, मय्या सक्तमनाः पार्थ, हमारे में जिन लोगों का चित्त आसक्त है, लगा हुआ है, मोह है हमारे रूप पर, नाम पर, हमारे स्वरूप पर, मय्या सक्ता, आसक्त चित्त, मेरे में ही आश्रित रहने वाले तुम जो हो, तो योग का अभ्यास करते हुए जिस प्रकार मुझको तुम पूर्णतया जान सकोगे, वो सुनो। भगवान कह रहे उसको सुनो। मयि परमेश्वरे सकल जगदायतनत्वात् विविध विभूति भागिनी आसक्तम विषयांतर परिहारेण सर्वदा निविष्टम मनोजस्य। तुम्हारा मन जो है सब प्रकार से निवृत्त होकर विषयांतरों से और हमारे में आसक्त है, इसलिए हम ये बतला रहे हैं। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यद ज्ञात्वा ने भूयोन्यत् ज्ञातव्यं अवशिष्यते। मैं तुमको ये विज्ञान के सहित मद विषयक, हमारे विषय का अशेषता
जिसमें शेष नहीं रहेगा, शेष रहित संपूर्ण रूप से उसे कहूँगा, जिसको जानकर इस लोक में फिर और कुछ भी जानने के योग्य नहीं है। वो बात अब मैं कहने जा रहा हूँ। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धरे जततांगपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों मनुष्यों में जो साधन करने के लिए धरती के ऊपर हैं, करोड़ों अनंत अनंत मनुष्यों के बीच में कोई कोई लोग सिद्धि के लिए यत्न करते हैं, बिरले ही, बड़े मुश्किल से। नहीं तो इस तरह उनका माया में लगा हुआ आसक्त चित्त, मोह में आसक्त चित्त, पारिवारिक स्थिति में लगा हुआ मोह में आसक्त चित्त हमारे पास आ नहीं पाता। आवत यही सर अति कठिनाई, बिनु हरि कृपा आए नहीं जाए। और यदि आ गया तो उघर ही विमल विलोचन ही के, अमिट ही दोष दुख भव रजनी के। और ऐसा जब हो जाएगा तो फल क्या होगा? सूझ ही रामचरित गुण माणिक। तब भगवान के गुण और चरित्र आपकी समझ में आएंगे, ऐसे नहीं समझ में आएंगे। तो कह रहे हैं हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मुझको तत्वतः क्या बात जानता है। यततांगपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। तत्वतः मन प्रत्यक अभेदेन। तत्वतः का अर्थ ये है प्रत्यक अभेदेन, अभेद रूप से ये जानना और भी कठिन है। कश्चिन माम, कोई एक बिरला, हजारों लाखों की संख्या में यत्न करने वाले, साधना करने वाले, दिन रात निकल करके गृहस्थ से और बाहर प्रपंच लिए हुए घूम रहे हैं, भजन की बात कह रहे हैं, साधना की बात कहते हैं, तो उनके बीच में कोई एक बिरला ऐसा होता है जो तत्वतः जान पाता है। तो भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरे बचो अहंकार इति जब में भिन्ना प्रकृति दृष्टता। कहते हैं पृथ्वी जल और वायु आकाश, पृथ्वी जल अनल वायु आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, यही प्रकृति है अष्टधा। अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है वह एक, लेकिन 8 भागों में वो बट गई। अपरेयम मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो जजेदम धार्यते जगतो। हे महाबाहो, ये 8 प्रकार 8 भागों में विभक्त हमारी प्रकृति है, और ये अपरा निकृष्टा है। ये अपरा है, यानी पर नहीं है, पर अपर। इससे भिन्न जो जीव भूता, इससे अलग जो जीव रूप में हमारी प्रकृति है, अनंत अनंत संख्या में, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया गया है, वो मेरी परा प्रकृति है। एतज्जोनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहं कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, ये 2 प्रकार की प्रकृति है। 8 प्रकार की तो ये है जो भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरे वचो अहंकार, ये 5 महाभूत, 5 तत्व, और फिर आगे बता दिया कि मन बुद्धि अहंकार। तो ये 8 तो हो गए, और जो जीव रूप में विद्यमान समस्त ये है प्रकृति, 2 प्रकार की हो गई। तो द्विविधा प्रकृति से ही संपूर्ण भूत योनि वाले, उत्पत्ति रूप धर्म वाले, जितने भी उत्पत्ति पैदा होते हैं इस धर्म में जो हैं, संपूर्ण भूत की उत्पत्ति इन्हीं दोनों प्रकृतियों से हुई है। ये दोनों प्रकृतियां मेरी उपाधि हैं।
इनके द्वारा मैं सारे जगत की उत्पत्ति और प्रलय का स्थान हूँ। संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। कह रहे हैं धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु परमार्थ सत्य नहीं है। जिस प्रकार सूत्र में मणियाँ पिरोई होती हैं, उसी प्रकार मुझ में यह सारा जगत पिरोया हुआ है। वो तप्रोत है, इसी में पिरोया हुआ है। सूत्रे मणिगणा इव रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि सूर्ययो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दाखे पौरुषं निषु। ये तुम समझो, यदि तुम शंका करते हो कि जल तो रसादि में ओतप्रोत होते हैं, आप में कैसे ये हो जाएंगे? जल पृथ्वी तो ये अपने में होते हैं ओतप्रोत, आप में जल कैसे ओतप्रोत होगा? तो ये शंका ठीक नहीं है, क्योंकि जलादि में रसादि रूप से मैं ही स्थित रहता हूँ। रसोहम अपसु, इसलिए जल में रसमय हूँ। जलों में मैं रस हूँ, चंद्रमा सूर्य में प्रभा हूँ। उस संपूर्ण वेदों में जो प्रणव ओंकार है वो मैं हूँ। और आकाश में शब्द रूप से मैं ही हूँ। यदि शब्द हम अलग कर दें तो आकाश की कोई सत्ता नहीं रह जाती। और पुरुषों में पुरुषत्व जो है वो मैं हूँ। तो पूर्णो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथ्वी में जो पूर्ण पवित्र गंध है वो मैं हूँ। अग्नि में जो तेज है वो मैं हूँ। समस्त प्राणियों में उनका जीवन मैं हूँ। और तपस्वियों में जो तप है वो मैं हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हमको तुम समस्त भूतों का सनातन बीज कारण समझो। जत सर्वभूतानां स्थावर जंगमानां एकां बीजं कारणं सनातनं नित्यं बीजांतरान अपेक्षम न तु प्रति व्यक्ति भिन्नम अनित्यम तद व्याकृताख्यम सर्वबीजम माम एव विद्धि न तु मत भिन्नम बीजम। हे पार्थ, हमसे भिन्न कोई भी बीज नहीं है। मैं सारे भूतों का समस्त सच का बीज मैं ही हूँ। मेरे से अंकुरित होने के पश्चात अनंत अनंत रूपों में ये पैदा होता है। और अनंत अनंत रूपों में आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, अहंकार, मन, बुद्धि ये सब होते हैं। और इनसे अतिरिक्त जो परा प्रकृति के रूप में समस्त ये जीव है, चेतना, जिसमें चेतना है, वो चेतना मैं हूँ। तो वो भी अनंत अनंत रूपों में भासित होती है वो एक होते हुए अनंत भासित होती। तो बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थो सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवता चाहम, जितने उद्बुद्ध हो रहे हैं इनके अंदर जो तेज आ रहा है उनकी वाणी में, उनकी क्रिया के अंतर्गत, वो मैं ही उनका उत्पादक हूँ, मैं ही पालक हूँ, मैं ही संहारक हूँ। मैं ही सद्बुद्धि देता हूँ, मैं ही असद्बुद्धि भी देता हूँ। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभो। हे भरतर्षभ, मैं बलवानों का काम राग से रहित बल हूँ। प्राणियों में जो धर्म से अविरुद्ध धर्मानुकूल काम है वो मैं हूँ। और धर्म के प्रतिकूल यदि किसी को भोग इच्छाएं पैदा होती हैं वो मैं नहीं हूँ, वो संसार। धर्म के अनुसार, और धर्म की व्याख्या में पहले कह दिया है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। भगवान कह रहे हैं हमारी ये वाणी भी प्रमाण नहीं है। हाँ?
सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः। सारे उपनिषदों को बताया कि वो गाय हैं और गोपाल नंदन उनके दुहने वाले ग्वाला हैं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः आर्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महतो। पार्थ उसमें बछड़ा बनाया और बछड़ा गाय का दूध पीने के लिए उसको पहले लगाया और जहाँ दूध आने लग गया तहाँ भगवान आकर के दुहने लग गए, वो गोपाल बन गए और उस अमृत को दुह लिया। तो इसलिए वो सारे वेदों शास्त्रों का रस है, इसलिए मान्यता उसकी है, अन्यथा खाली उनके मुख से निकला है इसलिए मान्यता नहीं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महतो। तो बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभो। धर्म से विरुद्ध जो धर्मानुकूल काम है वो तो मैं हूँ, अविरुद्ध। तो जे चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च जे मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। जो भी सात्विक भाव हैं, जो राजस तथा तामस भाव हैं, ये सब मुझसे ही हैं, ऐसा उन सबको तुम जानो। मैं तो उनमें नहीं हूँ, वे ही मुझ में हैं। मैं उनमें नहीं हूँ, वे मेरे में हैं। दैवी शेखा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामैव जे प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। ये अब कह दिया। वहाँ रामायण में आया है, व्यापिरयो ब्रह्मांड में माया कटक प्रचंड। सारे ब्रह्मांड में ये माया का जो कटक है, सेना समूह, ये व्याप्त हो रहा है। और कामादिक भट जासु संग दम्भ और पाखंड। पाखंड धर्मी जितने भी हैं, दम्भ आदि, ये सब उसकी सेनापति हैं। इनके लेकर के वो माया का कटक सारे ब्रह्मांड में विद्यमान है। और वो कौन है? सोदासी रघुवीर कह, वो भगवान की दासी है। और यहाँ भगवान शुभ कह रहे हैं, जय वे शेखा गुणमयी मम माया दुरत्यया। इसके एक एक शब्द बड़े महत्व के हैं। मम माया बिना परमेश्वर से, सर्व जगत कारण से, सर्वज्ञ से, सर्व शक्ति है, स्वभूता स्वाधीनत्वेन जगत सृष्टादि निर्वाहिका माया तत्व प्रतिभास प्रतिबंधेना तत्व प्रतिभास हेतु आवरण विक्षेप शक्ति ही द्वैवत्य अविद्या सर्व प्रपंच प्रकृति ही मायांतु प्रकृतिम विज्ञान मायिनंतु महेश्वरम। तो वो दुरत्यया है, बहुत दुख के द्वारा, कष्ट के द्वारा। ये गुणमयी त्रिगुणात्मका दैवी माया, जोग माया बड़ी कठिनाई से पार करने के योग्य है। दुरत्यया माया। किंतु जो पुरुष मुझको ही प्राप्त होते हैं और मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। क्या बात। हमारा भजन करने वाले ही इस माया को पार कर सकते हैं और नहीं कोई कर सकता। ये मायाम तो प्रकृतिम विद्धि। माया जो है यही प्रकृति है। 8 प्रकार की जो बता गए, अपरा प्रकृति यही है। 5 भूत, 5 तत्व, पृथ्वी जल आकाश वायु, खम मनो बुद्धि रे बचो। आकाश और बुद्धि और अहंकार, ये 3 और है। 8 जो है तो मायांतु प्रकृतिम विद्यान मायुनंतु महेश्वरम। तो अत्रैवं प्रक्रिया जीवेश्वर जगत विभाग शून्य शुद्धे चैतन्य अध्यस्ता अनादि अविद्या। इस जीवेश्वर का जो विभाग है 2 प्रकार का, एक जीव है, एक ईश्वर है। 2 के बीच में शुद्ध चैतन्य है, परमात्मा वो है। ये अविद्या जो है इसकी, ये भी अनादि है। इसके भी आदि का कोई पता नहीं है।
कल अविद्या आई है कि परसों आई है, ये कुछ नहीं है। अनादि अविद्या कर परिवारा, ये परिवार इसका जितना है वो भी अनादि है। सत्य प्राधान्य न स्वच्छ दर्पण एवं मुखाभासम चिदाभासम आग्रहणाति। जब सतोगुण में आप हो जाते हैं तो जैसे स्वच्छ दर्पण में चित्र दिखलाई देता है, उसी तरह ये आत्मा का बोध होने लग जाता है। प्रतिबिंब स्थानीय जीव उपाधि दोषात अस्कंदिता। प्रतिबिंब जो होता है वो क्या है? वही जीव है, वही जीव है। पंचदशी कार्य लिखते हैं कि मायाम बिंबो बसी कृत्य तम स्यात् सर्वत्र ईश्वरः। माया में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब, यानी सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा जल में और जल से उठ करके पड़ता कुंड में, दीवाल में, वो है प्रतिबिंब। और ये है बिंब और वो है सूर्य। तो ये बिंब प्रतिबिंबवाद इसको बोलते हैं वेदांत में, बिंब प्रतिबिंबवादा। तो बिंबवाद जो हुआ वो तो उसका बिंब हुआ, लेकिन इससे उठा तो प्रतिबिंब हुआ। अब इसके हिलने से वो हिलता है, लेकिन सूर्य नहीं हिलता। यही प्रतिबिंब हिल रहा है इस बिंब के हिलने से। तो मायाम बिंबो बसी कृत्य, माया को इस बिंब ने बसी कर रखा। सूर्य का जैसे बिंब चला और यहाँ पर आया धरती के ऊपर या जल में पड़ा, तो जल को अपना बसीभूत कर लिया, पृथ्वी को भी बसीकरण कर लिया। उससे उत्पन्न हुआ प्रतिबिंब दीवाल में पड़ा, वो प्रतिबिंब हिलता है, इसके हिलने से वो भी हिलता डुलता रहता है, लेकिन असली जो तत्व है वो हिलता नहीं है। तो इसलिए वेदांत में कहते हैं जावत जीवेश्वर जो भेद बुद्धि कार्या न तावत संसारान मुक्ति ही। जब तक आपको जीव और ईश्वर दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक जीव है और एक ईश्वर है। जीव किसको कहते हैं? ईशस्य माया महदादि कारणम जीवस्य कार्यम शृणु पंचकोशो। ईश्वर का काम है महदादिक तत्वों को उत्पन्न करना और उनको अपने बस में रखना। इस धरती को किसके बस में है? भगवान के। जल किसके बस में है? भगवान के। आकाश उनके बस में है। ये सब ईश्वर, इसी को, ये सब पांच ईश्वर के वशीभूत हैं। और जीव और जीवस्य कार्यम शृणु पंचकोशो, और जीव पांच कोशों के वशीभूत है। भगवान जो है, ईश्वर जो है, पांच भूतों को अपने बस में किए हुए है, और जीव जो है पांच कोशों के वशीभूत है। वो पांच कोश कौन है? अन्नमय पहला है, इसके बिना जीव रह नहीं सकता, वो अन्न है। अतीत अन्नम, जो खाया जाए उसका नाम अन्न। तो अन्नमय कोश शरीर के अंदर है, और एक प्राणमय कोश है जिससे प्राण वायु बह रही, चल रही, सांस निकल रही, जा रही, बाहर रही। मनोमय कोश, एक में मन रहता है, उसका एक कोश है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, पांच कोश है। इन पांच कोशों के ये जीव जो है वशीभूत है। तो जावत जीवेश्वरियो भेद बुद्धि कार्या न तावत संसारान मुक्ति ही, जो वेदांत कह रहा। जब तक इन जीवत्व और ईश्वरत्व में भेद रहेगा तब तक मुक्ति का रास्ता आपको भी मिले ही नहीं। तो इनका दोनों का रास्ता जो है एक कैसे हो, इसी को वेदांत बतला रहा है। अथा तदेशा तदित श्रुति स्वयं निरोधति ब्रह्मणि कल्पितम द्वयम्। अथा तदेशो नेति नेति श्रुति ही, यह वेद है। ये कह रहा है कि आदेश दे रहा है कि ना इति ना इति, इसका अंत नहीं है, यह अनादि है और अनंत है। जिसे तुम देख रहे हो वो अनंत है, जिसे सुन रहे हो वो भी अनंत है, और जिसका संस्पर्श कर रहे हो वो भी अनंत है, और जिसको तुम स्वाद के रूप में ग्रहण करते हो जिह्वा इंद्री के द्वारा, वो स्वाद भी अनंत अनंत है। वो ऐसा स्वाद है जिसे अनंत अखंड बोध रूप में कहा जाता है। वो आनंद, उसी को कहते हैं अमृत, वही अमृत है। तो अथा तदेशाद एते श्रुति स्वयं निरोधति ब्रह्मणि कल्पितम द्वयम्। तो ये श्रुति मना करती है कि ब्रह्म में दो की कल्पना नहीं है, एक ही है। श्रुति प्रमाणा निगृहीत बोधात् तयोर निराशा करणीय रेवो। श्रुति के वाक्य को जब ग्रहण करोगे
मानोगे श्रुति की बात को तो इनका निराकरण हो जाएगा। तो बालाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य चो भागो जीवास विद्येजा सचानंत्याय कल्पते। बाल की चौड़ाई के 100 भाग करने पर फिर एक के चौड़ाई को 100 भाग में करो, उतना बड़ा ये जीव का प्रमाण है। इतना वो सुसूक्ष्म है कि गणना में नहीं आ सकता और अक्षर शब्द के द्वारा वर्णन नहीं उसका किया जा सकता। तरहि अशब्दम, वो परमात्मा कैसा है? कहते हैं अशब्दम, शब्द रहित है। कैसे उसको जाना जाए? एक होगा दो होगा, न चैकम, वो एक भी नहीं है। एक कहेंगे तो दो हो सकते हैं। न चैकम तदन्यद्वितीय कुतो स्यात्, न वा केवलत्वम न चा केवलत्वम। वो कहते हैं केवल वही है तो अकेवल भी कोई हो सकता है। न शून्यम, जो कहते हैं अच्छा वो शून्य है, बौद्ध लोग जैसे कहते हैं तो कहते हैं शून्य भी नहीं है। शून्य कहेंगे तो अशून्य भी कोई हो सकता है। तो फिर है क्या वो? तो कहते हैं वो अद्वैत है। द्वैत हो तो वर्णन करें, यानी वो मन अवांग मनस गोचरम, मन और वाणी का अभिषय है। मन बच की जहाँ गम नहीं, मन की गम नहीं है वहाँ तक पहुँचने की, वाणी वहाँ तक पहुँच नहीं सकती। तो जितना हम बोल रहे हैं ये सब संसार है, द्वैत है, द्वैत है, प्रपंच है। जस्मिन् विज्ञाते सति सर्वं विज्ञातम भवति, जस्मिन् कर्तव्ये सति सर्वं कर्तव्यं भवति, जस्मिन् मंतव्ये सति एतत् सर्वं मंतव्यं भवति, तम कथम केन विजानीयात्। ये पहले ही शास्त्रार्थ है आपके। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वहीं पर आई। वहाँ तो मना कर दें, ब्रह्म जिज्ञासा जो होती है वो पदार्थ की होती है और उसके अवयव होते हैं, अंग होते हैं। कोई ऐसी वस्तु बतलाओ जिसको जानने की तुम्हारी इच्छा हुई हो और उसका कोई रूप न हो, आकार न हो, प्रकार न हो, गुण न हो, बताओ कोई चीज। जितनी वस्तुओं को तुम जानने की कोशिश कर रहे हो वो सब अवयव वाली हैं। तो जिसके जानने से बड़ा अच्छा विषय है। तो कहते हैं कि जब क्यों ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, इस प्रश्न को क्यों पैदा कर रहे हैं? तो कहते हैं जिज्ञासयितुम वस्तु सावयवत्वम। जिज्ञासा की जितनी वस्तुएं होती हैं वो अवयव वाली होती हैं। जिज्ञासयितुम वस्तु सावयवत्वम, और जत सावयवत्वम तद विकारित्वम। और जिसमें जिसके अंग होते हैं उसमें विकार होता है, घटना और बढ़ना, बनना और बिगड़ना। जत सावयवत्वम तद विकारित्वम, जद विकारित्वम, तो इससे अंतर क्या पड़ा? तो कहते हैं जद विकारित्वम तद जड़त्वम। जो विकारी है वो जड़ है। तो कहते हैं जद जड़त्वम तद नासत्वम, जो जड़ है वो नासवान है। तो क्या तुम्हारे द्वारा जिज्ञासा वाला परमात्मा ब्रह्म वो नासवान हुआ? भैया शास्त्रार्थ हो, बड़ा भारी शास्त्रार्थ, आनंद आता उसकी लंबी व्याख्या करने पर। फिर अंत में बतलाया है कि वो जिज्ञासा किसको होती, उसका उसका क्या नाम, प्रमाता कौन है। अब और गंभीर आ गया। प्रमाता प्रमाण प्रमेय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, माता मान में, इतनी चीजें आ गई। ये सब न्याय शास्त्र है। बिना न्याय शास्त्र के आगे आप बढ़ नहीं सकते। ये सब जितने दर्शन हैं सहायक होते हैं उस स्थान पर पहुंच करके विचार करने के लिए। तो ये कहते हैं उसका प्रमाता जो है, मानने वाला कि हम जिज्ञासा कर रहे हैं, ऐसा मानने वाला कौन है, ये विचार आया। तो प्रमाता जो है वो प्रमाण और प्रमेय, तो उसमें प्रमाण कौन है और प्रमेय कौन है? यदि वो प्रमाता है तो कौन है और उसका प्रमाण क्या है और उसके द्वारा जानने योग्य क्या है? ये तीन का निराकरण करो। तो कहते हैं वो एक ध्याता है, एक ध्यान है, एक ध्येय है। अब चलो मोटे रूप में थोड़े शब्दों में बतला रहे हैं। उसका ध्याता है और वो ध्याता कौन हो सकता है? शरीर के अंदर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो ध्यातृत्व हो, लेकिन जितनी भी वस्तुएं ध्यातृत्व के रूप में हैं, हम ध्यान विचार जो कर रहे हैं
उन्हीं चीज़ों का कर रहे हैं, स्मारम स्मारम, जिनका हमें स्मरण है। एक विक्षिप्त व्यक्ति को कोई स्मरण नहीं है, उसके अंदर ध्यातृत्व तो है ही नहीं। जब ध्यातृत्व तो नहीं है तो इसी प्रकार से एक महापुरुष में जब तप करते 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 ध्यान धारणा के द्वारा इतनी दूर तक पहुंच गया तो उसे कुछ ज्ञान नहीं है। वो बराबर सबको बराबर समझता, सुन चाहिए वो सपाके चे पंडिता समदर्शिना, वो सबों में समान दृष्टि रखता है। उसके सामने न कोई ग्राह्य है न कोई त्याज्य है, उसके सामने ग्रहण करने लायक कोई चीज नहीं है और त्याग करने लायक कोई चीज नहीं है। वह स्वयं संविद स्वरूप है, अर्थात ज्ञान करते करते उसने अपनी वृत्ति को उसमें मिला दिया। तो दर्शन शास्त्र में कहते हैं कि वृत्ति ही सारूप्यम इतरत्र योग दर्शन। ये कह रहा है कि वो वृत्ति ही स्वरूप है। वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति जो है जहाँ से पैदा हुई है उसी का स्वरूप है। इतरत्र, इतः अत्र, यहाँ पर। तो कहते हैं यदि वृत्ति स्वरूप है और हमारे अंदर जब तक वृत्ति नहीं आएगी तब तक हम क्या देखेंगे? वृत्ति कहाँ से आएगी? अब चला यहाँ पर विषय। तो कहते ध्याता ध्यान दे, ये तो हो गया, लेकिन अब इस वृत्ति कहाँ से आई? हमने वृत्ति को वृत्ति रूप में अनुभव कब से किया? कहते हैं सो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। अब यहाँ आया वो ज्ञाता होता है, वो उसका ज्ञाता है। नित्यो नित्यश्चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां बहुधा या करोति तमात्मस्थं जेनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। जो नित्यों का नित्य है, चेतनों का चेतन है, समस्त जगत का उत्पादक प्रेरक संहारक है, और जहाँ से ये सारे के सारे पैदा होते, जतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, ये सब के सब मांडूक्य उपनिषद है, पहले वाला ईशावास्य उपनिषद है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्वेत् धनम। ये ईशावास्य कह रहा है। इसी तरह से श्वेता सुतर कह रहा है और मांडूक्य भी बार बार बोल रहा है। तो जब वो नित्यों का नित्य है, इन सबों का चेतन है, तो नचिकेता का संवाद आया तो उन्होंने कहा अब आगे बतलाओ हमको। कहें तुम आगे की बात न पूछो, और हमसे जब तक हम यहाँ पर जमराज बने हैं तब तक तुम्हारी आयु रहेगी, और तुम संसार का समस्त संसार के चक्रवर्ती राजा तुमको बना रहे हैं, उसका उपभोग करो। कहें अच्छा जब आप नहीं रहेंगे तब फिर क्या होगा? तो हमको तो फिर भोगने के लिए संसार इसी नरक में फिर आना पड़ेगा। इसलिए हमें आगे क्या है, वो कैसे है, ये बतलाओ। योग वासिष्ठ में यही बात वशिष्ठ जी कह रहे हैं। राम वो ब्रह्म इस प्रकार से है। क्या है? दृश्य स्वरूपम गगनोपमं परम सकृत विभातम त्वजमेकम अव्ययम तदेव चाहं सततं विमुक्तं दृश्यस्तु शुद्धोऽहम विक्रीडात्मको न मे च बंधो न च मे विमोक्षा। हमारे में बंधन नहीं है, मोक्ष भी किसका हो? बंधन है ही नहीं। क्यों? कहते हैं दृक् दृश्य पदार्थो दो सृष्टिस्त्यंतकार को दृक् त्वम दृश्य मिथ्याचो मित वेदांत डिंडिमः। ये वेदांत डिंडिम कह रहा शास्त्र। तुम दो प्रकार के पदार्थ हैं। इसी को अवधूत गीता ने भी अपना कह दिया कि ये यहाँ से लेकर आकाशवत सर्वव्याप्त है। वो तत्व तो इस प्रकार का है। तो सबने इस प्रकार तो कर दिया, वही यहाँ तर्क कह रहे हैं। सो उसका ज्ञाता यानी उस प्रमाण की बात जिस वृत्ति के तक आए, और वृत्ति का ज्ञाता कौन है? तो कहते हैं यही आत्मा जीव जो है वही ब्रह्म है। ज्ञाता जब होगा तो फिर क्या होगा? ज्ञान। ज्ञान किस चीज का होगा? कहते हैं ज्ञेय, जानने योग्य। तो वही यहाँ कह रहे हैं भगवान कि बहुत बड़ा व्याख्या। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापोहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। ये बड़े महत्व का एक श्लोक है। ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः, जो दुष्कृति पापी मूढ़ हैं,
इन दोनों शब्दों की व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी है। दुष्कृतिनो दुष्कृतेन पापेन सह नित्य योगिना है योगी कहने के लिए, लेकिन दुष्कृति है, दुष्कृत्य के द्वारा, पाप के द्वारा उन्होंने यह सहयोग प्राप्त किया। पाप से इतना बड़ा सहयोग प्राप्त करके विशाल आश्रम बना दिया, विशाल इस संसार में अपने प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया। किसके द्वारा? दुष्कृतेन। अतएव नरेषु मध्ये अधमा, इसलिए मनुष्यों के बीच में अधम है। और यह साधुभिर गर्हणीया परत्र अनर्थ सहस्त्र भाजा, साधुओं के द्वारा गर्हणीय निंदनीय होते हुए भी अनर्थ, हजारों अनर्थों को उत्पन्न करने वाले हैं। तो जो दुष्कृति प्रापी मूढ़ हैं, माया ने जिनके ज्ञान को हर लिया है, जो आसुरी भाव का आश्रय लेकर के संसार में चल रहे हैं, जिनको आसुरी भाव प्राप्त हो गया है, क्योंकि आसुरी भाव में आसक्ति होती। पहला काम, बिना आसक्ति के जल पीने की आसक्ति, मिठाई खाने की आसक्ति, फल खाने की आसक्ति, बोलने की आसक्ति, चलने की आसक्ति, किसी के साथ बैठने की आसक्ति, ये संसार में जो विविध प्रकार के धर्म देखे जाते हैं, तो इनका सबका आश्रय लेते हैं और वे नराधम मुझको प्राप्त नहीं होते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययाप हतज्ञानायासुरं भावमाश्रिताः। माया के द्वारा जिनके ज्ञान हर लिए गए हैं, वे मेरी शरण में नहीं आ सकते। कहते हैं जे त्वासुर भाव रहिता पूर्ण कर्माणु विवेकिना ते पूर्ण कर्म तारतम्येन चतुर्विधा संतो माम भजन्ते। आसुर भाव रहित हो करके, पहले आसुर भाव से हम रहित हों, पूर्ण कर्माणु विवेकिना, और पूर्ण कर्म जो पैदा हुआ है उससे हमारे अंदर विवेक आवे। बिन विवेक फिरो भटके, है तो सब कुछ लेकिन विवेक नहीं है कि कौन प्रथम है, कौन पश्चात है, कौन किसके साथ हमें रहना है, हमारा गंतव्य क्या है, हम यही नहीं जान पा रहे। हमारा गंतव्य कुछ है क्या? कोई भी गंतव्य नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित नाजं भूत्वा भविता बान भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा है अजर अमर अछेद्य अभेद्य शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव है, अपरिच्छिन्न है, सद्घन है, चिद्घन है, आनंद घन ही निलय। आनंद घर का, आनंद घन का घर है, सोयम आत्मा, वो है आत्मा। उस प्रकार का होता हुआ भी और फिर आसुर भाव में कैसे आ गया? कहते हैं कि कर्मों की आसक्ति से। कर्म में कर्म करने का अधिकार है, आप कर्म सबके साथ करो, लेकिन आसक्ति का त्याग। किसी के साथ आसक्त न हो, न धन में, न पुत्र में, न स्त्री में, न माया में, प्रपंच में, न किसी भी तरह के ऊहापोह में, वितर्क में आसक्ति का परित्याग कर दो। सबसे अधिक आसक्ति ही का परित्याग शास्त्र में कहा गया है, क्योंकि प्राणी चार प्रकार से उनका भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुनो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चो भरतर्षभो। चार प्रकार के जीव जो हैं जो भगवान का भजन करते हैं। एक आर्त, दुखित, किसी तरह के दुख हो, क्या बताऊं मैं, कोई है नहीं हमको भोजन बना के खिलाता, यही एक आर्त हो गया। यही अर्थ है, और कुछ आगे की बात न करो। फिर और इसी तरह से विचार करने लग जाओ तो आर्तो, आर्त होना व्याधि है। क्या बताओ मैं, हाथ बहुत दर्द कर रहा, चल पाते नहीं है, नहीं तो हम ही कुछ पानी ही भर लाते पंपा से और कुएं से पीते। और हम भी यहाँ जाते, मेला देखते, आज वहाँ बहुत अच्छा उत्सव हो रहा है, लेकिन तो आर्त हैं हम। तो आर्तो जिज्ञासु ये कह रहे हैं कि पूर्व जन्म कृत पूर्ण संचया जना सफल जन्मांतनस्त एवं नान्यते माम भजन्ते सेवन्ते। हे अर्जुन, पूर्व जन्म के अच्छे पुण्य का जो संचय संग्रह है, उसके द्वारा हमारा भजन होता है, ऐसे नहीं कोई कर सकता। ते च त्रयः सकामा एको अकाम इत्येवं चतुर्विधाः। तीन तो सकाम है और एक जो है वो कामना रहित है।
4 रास्ते हैं हमारे भजन के, और 3 है सकाम, जिनसे वो फलों को प्राप्त करके फिर वहीं लौट के गिरता है पुण्य में जाकर के। अच्छा, भजन करने के बावजूद वहीं पर फिर चला जाता है। और एक अकाम है। तो चतुर्वेदा भजन्ते माम जना स्वीकृतिनोर्जुनो आर्तो जिज्ञासु, और दूसरा है जिज्ञासु। आप आए हैं कुछ जानने के लिए, विचार करिए, इसलिए नहीं आए, आर्त होकर नहीं आए, जिज्ञासु बन करके उपस्थित हुए हैं सत्संग में। और एक है अर्थार्थी, एक आया कि चलेंगे वहाँ पर कुछ आशीर्वाद मिलेगा, तो कल हमको बहुत अच्छा धन मिलेगा। 10 रुपया में रोज मर रहे हैं, कल शायद 1000 मिल जाए, 500 मिल जाए। हजारों सैकड़ों लोग सुबह से शाम तक यही कहने और करने और मिलने और दर्शन करने आते हैं। हमारा हाथ दर्द बंद हो जाए, या स्त्री ऐसी हो जाए, लड़की ठीक हो जाए।